कभी सोचा है कि जितने भी महान कलाकार, लेखक या म्यूजिशियन हुए हैं, उनमें से कई थोड़े सनकी या अलग से क्यों लगते हैं? आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ का रिश्ता है क्या? ये लाइन सुनने में कितनी दमदार लगती है ना, कि महान बनने के लिए थोड़ा पागलपन तो जरूरी है। पर क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है, एक रोमांटिक कहानी, या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? चलिए पता लगाते हैं। ये जो मैड जीनियस वाली सोच है, ये आई कहाँ से है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा, जहां से परेशान कलाकार की ये कहानी शुरू होती है। मतलब ये सोच कोई नई नहीं है। पुराने ग्रीस के ज़माने से लेकर आज तक ये कहानी बार बार सुनाई गई है कि कुछ असाधारण बनाने के लिए अंदर एक तूफान का चलना बहुत ज़रूरी है। वैन गॉग से लेकर हेमिंग्वे तक मिसालें भी बहुत दी जाती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई पुरानी बातें और कहानियां। लेकिन आज का विज्ञान, आज की रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? अब कहानियों से निकलकर जरा सबूतों की दुनिया में चलते हैं। और पता है, इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च हुई है, मतलब सीरियसली बड़े पैमाने पर। और जो नतीजे सामने आए ना, वो काफी कुछ साफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर स्वीडन में एक बहुत ही बड़ी स्टडी हुई, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड्स को स्टडी किया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई पैटर्न है। और इस स्टडी से जो बात निकल कर आई वो एकदम साफ थी। खास तौर पर जो लोग लिखने का काम करते हैं, उनमें एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसी परेशानियां होने का खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा था। और बात सिर्फ लिखने वालों तक ही रुकी नहीं। डांसर और फोटोग्राफर जैसे दूसरे क्रिएटिव प्रोफेशन के लोगों में भी बाइपोलर डिसऑर्डर होने का रिस्क ज्यादा पाया गया। तो चलो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इस समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी दिमागी हालत का आखिर क्रिएटिविटी से क्या लेना देना हो सकता है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर की जो बहुत गंभीर वाली स्टेज होती है, जिसे मेनिया कहते हैं, वो असल में क्रिएटिविटी में रुकावट डालती है। लेकिन इसकी एक हल्की स्टेज भी होती है, हाइपोमेनिया, जिसमें इंसान में एनर्जी बहुत होती है, दिमाग तेज चलता है, नए नए आइडियाज आते हैं। अक्सर इसी स्टेज को उस क्रिएटिव बर्स्ट से जोड़ा जाता है। देखो, कान्ये वेस्ट, जिन्हें खुद बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो इसे कितने सीधे सरल शब्दों में समझाते हैं। कहते हैं कि एक मोच लगे हुए दिमाग की तरह है, और जैसे मोच लगी हुई एड़ी पर कोई और दबाव नहीं डालता, वैसे ही इस पर भी नहीं डालना चाहिए। अच्छा, अब बाइपोलर से हटकर अगर सिजोफ्रेनिया की बात करें, तो यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है वो बीमारी के सबसे मुश्किल दौर में नहीं, बल्कि अक्सर उसके पहले या बाद में, जब इंसान ठीक हो रहा होता है, तब ज्यादा निखर कर आती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर हम इसे उल्टी तरह से देखें? मतलब ये कि मानसिक बीमारी क्रिएटिविटी की वजह ना हो, बल्कि क्रिएटिविटी खुद एक मरहम हो जो हमें ठीक होने में मदद करती हो। और ये बात तो हमारे कल्चर में कितनी गहराई से मानी जाती है ना, कि बहुत गहरे दर्द से गुजरने के बाद इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और कला, चाहे वो लिखना हो या गाना, वो इमोशनल घावों को भरने में मदद करती है। और मजे की बात यह है कि अब साइंस भी इस बात पे मोहर लगा रहा है। रिसर्च ये साफ दिखाती है कि पेंटिंग, म्यूजिक या लिखने जैसी क्रिएटिव चीजों में लगने से दिमागी सेहत को सच में बहुत फायदा होता है। ये एक तरह की थेरेपी है। लेखिका जोआन ग्रीनबर्ग की ये बात बहुत बहुत जरूरी है। वो कहती हैं कि पागलपन में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, वो तो क्रिएटिविटी का उल्टा है। हाँ, लोग मानसिक रूप से बीमार होने के बावजूद क्रिएटिव हो सकते हैं, उसकी वजह से नहीं। तो फिर इन सब अलग अलग बातों को एक साथ रखकर देखें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? रचनात्मकता और मानसिक सेहत के बीच का ये असली रिश्ता आखिर है क्या? शायद इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी सबक है वो यही है, ये समझना कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई तो दिखती हैं, लेकिन एक दूसरे की वजह नहीं है। मतलब दिमागी परेशानी होने से कोई अचानक क्रिएटिव नहीं हो जाता, और न ही क्रिएटिव होने से कोई बीमार पड़ता है। तो जो असली कनेक्शन है ना, वो थोड़ा पेचीदा है। हो सकता है कि कुछ आदतें, जैसे बहुत ज्यादा सोचना या बहुत इमोशनल होना, ये दोनों में कॉमन हो। कुछ जेनेटिक कनेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये कनेक्शन अक्सर हल्के लक्षणों के साथ ज्यादा मजबूत होता है, गंभीर बीमारी के साथ नहीं, क्योंकि गंभीर बीमारी अक्सर क्रिएटिविटी में बाधा डालती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगली बार जब कोई किसी मैड जीनियस की बात करे, तो शायद हमें एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। शायद असली हीरो परेशान कलाकार नहीं है,
असली चुनौती ये है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे निखारें और साथ ही अपने दिमाग की सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। और ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे हम सबको अपनी जिंदगी में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।